स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम हैं तेगुसिगाल्पा में, जो कि है होंडुरस की कैपिटल, और यहाँ से हम जाएंगे निकारागुआ के एक शहर लियोन कैपिटल नहीं है निकारागुआ की। वो मतलब एक शहर है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। पर आज मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। संटी भाई को शायद 0% दिक्कत हो, पर मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली है। वो चलते चलते डिस्कस करेंगे। सुबह 9 बजे की बस है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। बस वालों ने कहा 45 मिनट जल्दी आ जाना, चेक इन वरना बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो यहाँ से पहले चलते हैं मैकडोनल्ड्स, 2-3 बर्गर पैक कराते हैं, फिर बस स्टेशन चलते हैं टैक्सी में बैठ के। तो भाई यहाँ पे हम आ गए मैकडोनल्ड्स सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने। अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ दिक्कत क्या हो सकती है। तो दिक्कत ये हो सकती है भाई, निकारागुआ जो देश है ना, वो इंडियंस को इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि जितने भी सारे डोंकी आते हैं ना, उनको निकारागुआ से होके आना ही पड़ता है। कोस्टा रिका से निकारागुआ वो आते ही आते हैं, तो इंडियंस को इतना पसंद नहीं करता। और मतलब जितने भी डोंकी देश हैं उन सबको निकारागुआ पसंद नहीं करता। और निकारागुआ में है तानाशाही चीज़ है भाई। परमवीर आया था शायद 6-7 महीने पहले, उसको भाई धक्के मार के बॉर्डर से निकाल दिया था निकारागुआ वालों ने कि जा तू यहाँ से, हम तेरे को एंट्री नहीं देंगे, कुछ भी कर ले तू, हम तेरे को एंट्री नहीं देने वाले। तो परमवीर से मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला भाई कह रहे थे एम्बेसी से वीज़ा लेके आओ। फिर वो अगले दिन एम्बेसी भी गया। एम्बेसी वाले कहते हैं हम इंडियंस को वीज़ा ही नहीं देते। फिर एक फॉर्म होता है ऑनलाइन जो कि भरना होता है सब लोगों को, संटी भाई को भी भरना है। पर उसमें जैसे ही आप इंडियन सेलेक्ट करोगे ना, वो फॉर्म बंद हो जाएगा। वो सीधा कहेगा कि आपको वीज़ा लेना है एम्बेसी से, ठीक है, कि आपको काउंसलर वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर परमवीर ने बताया मेरे को कि ना तू एक काम करे, इनकी मिनिस्ट्री में मेल डाल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वो अप्रूवल भेज देते हैं कई बार। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने मिनिस्ट्री में मेल डाला, 4-5 दिन लगे, पर आज से 7-8 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले मेरे पास मिनिस्ट्री से अप्रूवल भी आ चुका है, जिसमें लिखा है कि मेरी एंट्री निकारागुआ में अप्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ जो परमवीर ने बोली थी कि जितना सुबह हो सके ना उतना सुबह तो निकलियो। मैं शाम को गया था, तो शायद इसलिए भी मेरे साथ दिक्कत करी हो उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितना सुबह हो सकेगा उतना निकलेंगे। सबसे सुबह वाली बस 9 बजे चलती है यहाँ से। तो मैंने कहा इससे सुबह तो कुछ हो नहीं सकता कि बॉर्डर पे हम पहुँच जाएंगे शायद 1 बजे से भी पहले, 12 बजे ही पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ तो मेरे दोस्तों ने बताई थी कि भाई वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बड़ा हेट करते हैं, क्योंकि तानाशाही उस देश में। तो सोशल मीडिया से जितने भी तानाशाह होते हैं ना, वो चिढ़ते हैं कि हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि तानाशाह अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकता। तो भाई वो आपका नाम टाइप करके देखते हैं गूगल पे, अगर आपका कुछ आ जाता है तो हो सकता है वो एंट्री डिनाई भी कर देते हैं बहुत सारे लोगों की। तो भाई मैं इस चीज़ को तो चेंज कर नहीं सकता। मेरा नाम टाइप करोगे गूगल पे तो सब कुछ आ ही जाता है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मैं चेंज कर नहीं सकता, देखते हैं मिनिस्ट्री का अप्रूवल काम आता है नहीं आता। वरना मेरे को लग रहा है अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया तो बस मेरे को वहाँ पे छोड़ के भी चली जाएगी बॉर्डर पे ही। फिर हमको खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन भी लेना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने सब चीज़ आपको पहले ही बता दी जाने से पहले कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस ले लिए ये भी बता दिया मैंने। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता एक देश में एंट्री के लिए। तो चलते हैं भाई निकारागुआ की तरफ। बस यहाँ से 4 बर्गर पैक करा लिए, टैक्सी बुलाऊँगा और फिर चलेंगे। भाई यहाँ आ गए हम बस स्टैंड पे, बिल्कुल सिटी के बाहर बना रखा है इन्होंने। चालू बने हैं बहुत ये टिक्का बस वाले। तो यहाँ रिसेप्शन पे जाके पूछते हैं हमारी टिकट वगैरह का कुछ। भाई यहाँ तो इंडिया के पासपोर्ट की दिक्कत यहीं पे होने लग गई, अभी से दिक्कत हो रही है। तो भाई अभी यहाँ पे बैठ गए, मेरे से पूछते अमेरिका का वीज़ा है आपके पास, मैंने कहा हाँ। फिर वो कहते साइट पे आपने फॉर्म भर दिया। अब इनको भी नहीं पता, वो फॉर्म चलता नहीं है। बस मेरे से ऐसे पूछा भर दिया, मैंने कहा हाँ मेरे पास मिनिस्ट्री का अप्रूवल है, मैंने मेल दिखा दिया। तो उसने देखा भी नहीं, बस उसने कहा ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आगे क्या ही जवाब दोगे अगर आप कैसा अप्रूवल नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा। संटी भाई से कुछ नहीं पूछा, जबकि इनकी साइट पे लिख रखा है, टीका बस वालों की साइट पे, कि सब लोगों को फॉर्म भरना है। अभी आप खोल के देखोगे ना टीका बस की साइट, उसमें लिखा है हर नेशनलिटी के बंदे को फॉर्म भरना है। और संटी भाई के तो यूएस पासपोर्ट है, उनसे पूछा भी नहीं कि फॉर्म भरा तूने या नहीं भरा। मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई फिर तू, मैंने क्या ऐसा कर दिया। भाई यहाँ पे एक ये दुकान थी, इससे हमने 100 लिम्पेरा खर्च करे। तो मैंने कहा भाई मेरे को सिक्के चाहिए। कहती यार मेरे पास 5 लिम्पेरे का तो सिक्के ही नहीं होंगे, क्योंकि 1 लिम्पेरे का भी इनके नोट है। तो मैंने कहा जितने सिक्के हैं मेरे को दे दे और 5 लिम्पेरे का नोट ले ले मेरे से। तो थोड़े बहुत सिक्के ले लिए मैंने 16-17 रुपये दे के। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए खुले जो भी बचे हों, चलो चलते हैं। बस आ गई अपनी, थोड़ी लेट है ये 15-20 मिनट। चलो भाई ये आ गई अपनी टीका बस की बस। और ये तो कोस्टा रिका का नंबर है भाई इनका। तो ये हमारी निकारागुआ से अगली कंट्री रहने वाली है। चलो चलते हैं टीका बस के अंदर। तो भाई जो इस बस की टिकट है वो है $37 तेगुसिगाल्पा से मनागुआ तक की, जहाँ तक है निकारागुआ की कैपिटल। पर हमारा जो लियोन शहर है ना, वो मनागुआ से मान लो 100-150 किलोमीटर पहले ही आ जाएगा।
वहाँ तक की टिकट भी $37 थी। आप कहीं पे भी उतरो यहाँ से तेगुसिगाल्पा से चढ़ने के बाद टिकट पड़ेगी आपको $37 ही। ये इनका रूल है, चाहे मनागुआ तक जाओ, चाहे लियोन उतर जाओ, चाहे बॉर्डर पे उतर जाओ, चाहे बीच में उतर जाओ, 5 किलोमीटर बाद टिकट $37 ही है। चलते हैं भाई। इन्होंने टाइम के हिसाब से बोला था कि सुबह 9 बजे चलेंगे और शाम को 5:20 पहुँचा देंगे, पर ये बस अभी आई आधा घंटा लेट है। और बॉर्डर पे जो मेरे साथ नंगा नाच होने वाला है उसका अलग टाइम, क्या पता मेरे को छोड़ के ही भाग जाएँ। चलते हैं यहाँ से, बॉर्डर है कुछ 191 किलोमीटर। भाई यहाँ पे रोक दी बस वाले ने बॉर्डर से, मान लो 25-30 किलोमीटर पहले, और कहता 10 मिनट रोकूंगा मैं यहाँ पे, अपना जिसको टॉयलेट वॉयलेट कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है पिया हो। तो भाई बस कंपनी ने हमको बोला था वहाँ पे जहाँ पे हमको मतलब टिकट वगैरह दी कि बॉर्डर आने से पहले आपको $15 देने पड़ेंगे बस वाले को, वो जाके आपका इमिग्रेशन वगैरह कराएगा। मतलब एंट्री फ़ीस है निकारागुआ की। पर परमवीर ने मेरे को बताया था कि एंट्री फ़ीस है $13, और वो आया था लगभग 6 महीने पहले, तो 6 या फिर 7-8 महीने पहले आया होगा। क्या पता $13 से $15 हो भी गई हो, नए साल में बढ़ा दी हो फीस। पर यार पता नहीं बस वाले अपने आप को क्यों चालू बनते रहते हैं। अब मेरा भाई गोरो का पासपोर्ट है, उस पर सिर्फ स्टैम्प मारने और पैसे लेने। मेरे पासपोर्ट में पहले वीज़ा चेक करेंगे, भाई देखो इस पास US का वीज़ा है। फिर परमवीर ने बताया कि वीज़ा भी लेना पड़ेगा भाई मेरे को, क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, तो $50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मेरे को $13 के भी ऊपर। तो वो उस बस वाले को समझाओ कि भाई मेरे को वीज़ा भी चाहिए। तो पता नहीं बस वाले चालू जो बनते रहते हैं अपने आप को। बंदों को चाहने दो, खुद इमिग्रेशन तो खुद करा लेंगे, वो ज़्यादा जल्दी का काम हो जाएगा। एक तो हमारा पासपोर्ट वीक है, फिर ऊपर से इन बस वालों को भी समझाओ कि भाई मेरे को खुद जाने दो, क्योंकि समझाना पड़ेगा। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, बस में से उतार के मेरे को सबके सामने लेके जाएगा, बेइज्जती होएगी मेरी सबके सामने। ऐसा सब लोग मेरे को ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं कौन सा क्रिमिनल है। पहले ही उतर लेने दे मेरे को खुद। लो भाई, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इनकी फेमस कॉफ़ी हॉन्डुरस में एक चेन ही चलती है, एस्प्रेसो अमेरिकानो करके। ये रही वो चेन, हमको बंद मिली थी। यहाँ पे देखो सारे सिक्योरिटी गार्ड ही पीने लग रहे हैं, तो हमने बनवा ली। कैरेमल की है तो काफ़ी महंगी भाई, 91 की दी है मेरे को। मतलब ये मान लो ये लगभग हो गई 300 रुपये की। तो चलो चलते हैं, बस में बैठते हैं। भाई यहाँ पे रोक लिया हमको, और ये पुलिस वाला चढ़ गया, बॉर्डर पुलिस वाला। इसने पासपोर्ट चेक किया, मेरा भी चेक किया, सबको ही चेक कर रहा है, और कुछ बोला नहीं, बस टाइम पर टाइम देख के चला गया कि हॉन्डुरस में मैं लीगली हूँ। Señores, aquí bajamos únicamente con los documentos de viaje, por favor. लो भाई यहाँ पहुँच गए हॉन्डुरस के बॉर्डर पे। भाई ये पता नहीं क्या लिखा है, ग्वाटेमाला बॉर्डर हॉन्डुरस का है ये। चलो इमिग्रेशन कराते हैं हम। तो भाई यहाँ करेंसी एक्सचेंज करा ली। ये है निकारागुआ के कोर्डोबास। वैसे चल रहा है रेट 3680 का, पर हमको रेट मिला 3550 का। मैंने कहा $100 के करा ही लेते हैं, तो 3550 मिल गए। ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन कराते हैं, फिर चलते हैं निकारागुआ साइड। क्या पता मेरे को यूज़ ही ना करने पड़े, क्योंकि मेरे को वो जाने ही नहीं आते अंदर, तो संटी भाई कर लेंगे यूज़। अकेले चले जाओगे ना भाई वापस वहाँ पे? नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा भाई, मैं क्यों चला जाऊँगा आपको छोड़ के। भाई हॉन्डुरस साइड दिक्कत होने लग गई, यहीं से लेडी उठ के चली गई, मेरा पासपोर्ट लेके पता नहीं कहाँ पे। फिर क्या दिक्कत है यार, एग्जिट में भी दिक्कत है, एंट्री में भी दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। भाई इमिग्रेशन पे घूमते रहते हैं भिखारी, बच्चे घूमते रहते हैं छोटे छोटे, थोड़े थोड़े पैसे मांगते रहते हैं। देखो उसके पास चला गया, बहुत बुरी हालत है यार इन देशों की। और ये देखो मेरे से ऐसी वेरीफिकेशन कर रहे हैं, 10 मिनट होली मेरे को यहाँ खड़े हुए। तो भाई इमिग्रेशन हो गया। मेरे इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि मैंने एक पासपोर्ट ही देता हूँ मैं हमेशा। भाई चाहिए होगा तो दूसरा मांगेंगे, वरना मैं ऐसे देता नहीं, क्योंकि उसमें 60 पन्ने भरे हुए हैं, और मैं दे दूंगा, पलटते रहेंगे। तो गई अपने सीनियर को बुला के लाई 10-15 मिनट बाद। उसने ना शेंगन वीज़ा मेरा ढूंढ रखा था, क्योंकि इन सब देशों में ना शेंगन पे भी एंट्री है। पर वो आके मेरे से पता क्या बोला कि अमेरिकन वीज़ा दिखाओ अपना। तो मैंने दिखा दिया। फिर वो कही निकारागुआ वाली दोनों पासपोर्ट दिखाई। मैंने कहा परमवीर ने दोनों ही दिखाए थे, कहीं नहीं जाने दिया उसको 2 पासपोर्ट दिखाने के बाद भी। चलो चलते हैं भाई। ये रही अपनी बस, संटी भाई का 15 मिनट पहले हो गया होगा कम से कम। तो भाई बस में चढ़ते ही निकारागुआ का फॉर्म हमारे मतलब तेगुसिगाल्पा में ले लिया था। निकारागुआ का फॉर्म वो हमने भर दिया था, वो चढ़ते ही ले लिया हमसे, और सब बंदों से $15 बस में चढ़ते ही ले लिए। और उसने एक चीज़ पूछी, निकारागुआ के रेजिडेंट हो गया अब? तो मैंने कहा मैं रेजिडेंट नहीं हूँ, रेजिडेंट्स के लिए नहीं है $15। तो मैंने कहा मैं नहीं हूँ। तो कहते $15 निकालो, चलो हल्के हो जाओ थोड़े। तो $15 तो मैंने बस वाले को दे दिए, देखते हैं क्या होता है।
भाई फाइनली चल चुके अब हम अपनी निकारागुआ की साइड। ये रहे ट्रक, अभी करेंगे बॉर्डर पार और अब होने वाला है नंगा नाच हमारे साथ, मतलब मेरे साथ। चलो भाई अब उतर रहे हैं बस से और अब आपको मिलूंगा मैं निकारागुआ की इमिग्रेशन के बाद ही। वहाँ पे कुछ नहीं दिखाऊंगा, रिस्क नहीं लूँगा मैं कि मेरे को डिनाई एंट्री कर दें उस चीज़ का कि रिकॉर्ड कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है भाई। मेरे साथ इमिग्रेशन पे जो हुआ अभी तक बता देता हूँ। मेरे को साइड वाले कमरे में ले गए, पता नहीं उनको कैसे पता चला कि मैं इंडियन हूँ। ले गए और एक इमिग्रेशन वाला सबको मेरा पासपोर्ट दिखा रहा है कि देखो इंडिया से ऐसे। और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ी चीज़ें। और फिर मैंने कहा मिनिस्ट्री का अप्रूवल है मेरे पास। कहता है ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, चलो भगाओ इसको, ठीक है। तो फिर बैठा रहा मजाक सा उड़ा रहे हैं भाई मेरा। बैठ के 4-5 आके मेरी तरफ देख रहे हैं और मतलब मजाक सा उड़ाने लग रहे हैं। फिर भाई मतलब मेरे को लगा बस निकल गई। मैंने संटी भाई को मैसेज कर लिया, भाई मेरे को तो पकड़ लिया। तो मेरे को लगा बस निकल गई, पर मेरे को बाहर लेके आया वो। फिर इमिग्रेशन वाले को मेरा पासपोर्ट दे दिया। मैं देख रहा हूँ संटी भाई आखिरी में खड़े हैं लाइन में, किसी का भी नहीं हुआ बस वाले का। मतलब बहुत स्लो सबसे 100 सवाल पूछ रहे हो। संटी भाई को खड़ा करके पूछ रखा है अभी सवाल, जबकि यूएस का पासपोर्ट है। सोच लो इंडिया वालों के साथ क्या होगा। तो मैं अभी संटी भाई से पूछूंगा। तो मेरा पासपोर्ट फिर ले जाके मेरे से 2 सवाल पूछे कि कहाँ जा रहे हो और अपना फ़ोन नंबर दे दो। इमिग्रेशन वाले ने, काउंटर वाले ने। फिर उसने पर्ची सी प्रिंट करी और मेरा पासपोर्ट दोनों ना बस वाले को दे दिए। और सबको तो वापस दे रहे हैं पासपोर्ट, मेरे को मेरा पासपोर्ट दे दिया बस वाले को। बस वाला बोला जाके तू बस में बैठ जा, पर अभी बस की चेकिंग होनी बाकी है। निकारागुआ बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। ड्रोन आप ले आए ना तो ये मान लो आपको जेल भी हो सकती है यहाँ पे। तो अभी मैं आया था यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने। 10 कोर्डोबा लेते हैं वॉशरूम यूज़ करने का। तो एक अमेरिकन बंदा मिल गया। मैंने कहा भाई मेरे तो पैसे संटी भाई के पास हैं। तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, 10 कोर्डोबा मतलब 25-30 सेंट होते हैं, आप दे देना मेरे को बाद में अगर देने भी हो तो। मैंने कहा ठीक है भाई। सुसु कर लिया यहाँ पे। तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा बता ही देता हूँ। तो अभी संटी भाई लगे हुए लाइन में, उनसे भी काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। वापस चलते हैं इसी में और फिर देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तक वीज़ा की फ़ीस मेरे से $50 नहीं लिया, जो परमवीर को बोल रहे थे कि वीज़ा लेना पड़ेगा। अभी तक तो नहीं लिया मेरे से, देखते हैं क्या होता है। तो भाई जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने यूएस का पासपोर्ट, जर्मन का पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट, कई सारे फॉरेनर्स हैं उनका पासपोर्ट अपने पास ही रख रखा है। बस में वापस भी बिठा दिया और अभी तक पासपोर्ट वापस नहीं दिया उन्होंने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो जब तक कुछ मेरे साथ अलग से नया नहीं होगा बिना पासपोर्ट के, तो कहाँ भेजेंगे लोगों को, ये क्या करेंगे हमारे पासपोर्टों का रख के। ठीक है, अपना मिल जाएगा बता दूंगा। अभी तक 1 भी रुपये की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करी है। सब पैसेंजर से $15 लिए ही हैं। तो भाई निकारागुआ वालों ने ना स्टैंप नहीं लगाई, ये पर्चा सा दे दिया जिसपे 10 अप्रैल की एंट्री स्टैंप लगा दी। और देखो $10 का है और लिए हमसे 15 है, पता नहीं क्या है। चलो भाई, उसके अलावा मेरे से वीज़ा की तो 1 रुपया नहीं लिया। पर मेरा ब्राज़ील का वीज़ा देख के बोलते कि भाई येलो फीवर कार्ड दिखाओ। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई येलो फीवर। तो अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करके आते हो, उसमें मेरे ब्राज़ील का वीज़ा देख लिया तो कहती लेके आओ। मैंने ब्राज़ील में ही येलो फीवर कार्ड बनवाया था 2021 में। वो मैं हमेशा पर्स में रखता हूँ अपने। तो मैंने जाके दिखा दिया। और बात क्या होगी ना, वो फीवर कार्ड ना पोर्तुगीज़ में है। तो पोर्तुगीज़ और स्पेनिश ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको समझ में आ गया सारा। पर वो डेट मिलाने लगी, कहती यार ये वाला तो तेरा बहुत पहले बना था, तो ब्राज़ील तो अभी गया है, तो नकली है। मैंने कहा पुराने पासपोर्ट में देख एक और ब्राज़ील का वीज़ा है। तो कहती हाँ ये ठीक है। पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया। पर ये $15 जो लिए हैं ये पता नहीं किसके पास गए। पर्ची $10 की मिली है भाई, क्योंकि पर्ची यार जितने पैसे ले रहे हो उतने $1 की मिलनी चाहिए। चलो जो भी है, मेरे को परेशान मेरे हिसाब से मान लो 10% किया, ज़्यादा परेशान नहीं करा। पर भाई देख लो, अमेरिकन, जर्मन, सबको इतने सवाल पूछे ना। अभी संटी भाई से बस से उतर के पूछूंगा इनसे क्या क्या पूछा। भाई यहाँ उतार दिया इस बस वाले ने, सेंटर नहीं लेके गया, क्योंकि ये बस मैंने जैसे बताया था मनागुआ जा रही है। तो ये तो चला गया भाई बस वाला। हमको हाईवे पे उतार के अब यहाँ से टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी। लेते हैं, अब बैठ जाओ आगे। चलो भाई ये टैक्सी मिल गई यहाँ पे। ये लगभग $3 में चल रहा है। 5 बोल रहा था, मैंने कहा 3, कहता ओके। तो भाई अब उतार दिया टैक्सी वाले ने हमको बिल्कुल सिटी सेंटर में। यहाँ से चलते हैं हॉस्टल और फिर थोड़ी बहुत और बातें बताता हूँ मैं आपको जाके। चलो यही बता देता हूँ भाई। आज मेरे को संटी भाई से भी ज़्यादा इज्जत मिली। पहले मेरे को अंदर तो ले गए और किसी को अंदर तो नहीं लेके गए, पर जब बाहर लाए ना तो लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया भाई मेरे को। और सब लोग वेट कर रहे हैं, मेरा होने लग रहा है और सब लोग वेट करने लग रहे थे। मेरा हो गया, सेम ट्रीटमेंट मिला मेरे को संटी भाई को। संटी भाई से सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे, 3-4 पूछे। मेरे सवाल भी सिर्फ 2 ही पूछे कि कहाँ जा रहे हो और फ़ोन नंबर बता दो अपना, बस इतना सा। ठीक है भाई, संटी भाई के बैग भी चेक करे। मेरा बैग तक स्कैनर में नहीं डाला, शायद वो तो भूल गए वो लोग डालना।
तो यहाँ पहुँच गए हम सिटी सेंटर में भाई, लियोन शहर पहुँच चुके हैं हम, और चलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल। थोड़ा सा सेफ्टी की मेरे को इस देश में फीलिंग आ रही है, बिल्कुल एंटीगुआ जैसा लग रहा है ये शहर। चलते हैं भाई, लोग घूरने तो लग रहे हैं अजीब ही लगता है लोग घूरते हैं ना जब। चलो भाई, शहर तो मेरे को बहुत सही लग रहा है, देखना इस तरफ बिल्डिंग, इस तरफ बिल्डिंग, और वेदर भी ठीक है। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं भाई मेरे को, सामने से आने लग रहे हैं। चलो यहाँ से 300 मीटर दूर है इस तरफ हॉस्टल अपना। मैं कह रहा ये कौन आने लग गया, पर ये बंदा ही है नीचे इसके तो भाई अब मैं कहानी थोड़ी बता देता हूँ आपको। तो आप लोग बहुत शिकायत करते हो ना कि भाई नवांकुर भाई तो शिकायत करता रहता है कि तेरे को एंट्री में दिक्कत करी, तेरे साथ इमिग्रेशन में ये हुआ वो हुआ। आज मैं कह रहा हूँ भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और लोग एग्जांपल भी देते हैं कि भाई और ट्रैवलर्स के साथ तो कुछ नहीं होता, तेरे साथ ही हमेशा क्या होता है। आज मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, जर्मन और यूएस पासपोर्ट से भी ज़्यादा मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिली। साफ बोलने लग रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा हाँ साइड वाइड में लेके गए, पर एक सवाल तक नहीं पूछा भाई मेरे से। और जब परमवीर आया था इसी बॉर्डर से उसको डिनाई एंट्री भी कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही सिर्फ कंप्लेंट करता रहता हूँ, जिसके साथ जो होता है वो बताता है बंदा। पर अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि परमवीर ने जब वीडियो बनाई इनके देश के बारे में, उस पर 2.5-3 मिलियन व्यू आए। तो इनकी अथॉरिटीज़ के पास 110% वो वीडियो पहुँची है। फिर उसके बाद भाई परमवीर के पास उसके सब्सक्राइबर्स के मैसेज भी आए कि भैया अब ना हमको एंट्री मिलने लग गई है निकारागुआ में, हम अभी भी होके आए हैं। 3-4 बंदों ने उसको मैसेज करे, क्योंकि बहुत ही कम लोग आते हैं वैसे भी यहाँ पे, कोई थाईलैंड तो है नहीं कि करोड़ों इंडियन हर साल आने लग रहे हैं। 4-5 लोग आए थे, उन्होंने परमवीर को मैसेज किया भैया बहुत आराम से एंट्री मिल गई। तो और ऐसी वीडियो मैंने केप वर्डे के बारे में बनाई थी कि भाई मेरे साथ इमिग्रेशन वालों ने ये करा। लोग कह रहे भाई हर बार तेरे साथ क्यों दिक्कत होती है। मेरे साथ दिक्कत नहीं होती। परमवीर जब केप वर्डे गया उसको बिल्कुल स्मूथ एंट्री मिली, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, मेरे को स्मूथ एंट्री मिली, परमवीर को डिनाई एंट्री कर दिया था। तो ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे साथ ही होता है, जिसके साथ जो होता है वो बताता है बंदा। हॉस्टल भी पहुँच गए, लो भाई हम तो लियोन, ठीक है। मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, परमवीर की मार ली पूरी तरीके से। मेरे से इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, लाइन में सबसे आगे लगा दिया भाई मेरे को। संटी भाई का इमिग्रेशन मेरे बहुत बाद में हुआ, बस आखिरी में येलो फीवर का कार्ड पूछा उन्होंने, तो मेरे को पड़ा ही था, मैंने दिखा दिया, क्योंकि शायद उन्होंने ब्राज़ील वीज़ा देख लिया था। तो ये थी निकारागुआ में एंट्री। अभी चलते हैं कहीं बाहर खाना वाना खाने, मेरे को काफ़ी सेफ सी कंट्री लग रही है। अब मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ इस देश का कैसा है। तो ये है पूरा निकारागुआ का मैप। हम ना यहाँ होंडुरस से एंटर करे हैं, कहाँ से, शायद यहाँ कहीं से एंटर करें हम, और अभी हम लियोन टाउन में हैं, ठीक है। थोड़े दिनों बाद हम शायद मनागुआ जाएंगे और यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे हम कोस्टा रिका के लिए। तो चलो अब मैं आपको एक बार रूम दिखा दूँ कैसा है रूम। ये रूम है भाई, हटना, पंखा लगा हुआ है, एसी इस रूम में भी नहीं है। थोड़ा ये वाला शहर जो है लियोन का, निकारागुआ का, ये थोड़ा गर्म है, वार्म है। जो हम लास्ट शहर में से आए हैं तेगुसिगाल्पा, क्योंकि ये पहाड़ पे नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिन में तो 37-38 डिग्री तक जाएगा, पर रात को वही 24-25 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसी वाला कमरा था एक दिन का $45 और ये वाला हमको पड़ा है एक दिन का $25 बस। तो मैंने कहा यही ठीक है। इसी में अगर हमको ज़्यादा ही गर्मी लगी तो शाम को जाकर कह देंगे भाई कोई नहीं हमको गर्मी लग रही है, हमारा कमरा चेंज कर दे, तो वो कर देगा। वैसे भी खाली पड़ा है हॉस्टल, और अच्छा है कि भाई खाली पड़ा है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का सा नहीं है। तो अपना ये कमरा है चलते हैं भाई बाहर खाना खाने। भाई संटी भाई ने डिसाइड करा है कि आज हम जाएंगे यहाँ के निकारागुआ के लोकल मैकडोनल्ड्स पे, यहाँ का लोकल बर्गर खाने। क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया था, मोरक्को वाली वीडियो पे मेरे को गालियाँ दी थी और संटी भाई को सपोर्ट किया था। तो आज संटी भाई आपको यहाँ का लोकल खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। यहाँ से गली से लेफ्ट जाके यहाँ का है लोकल मैकडोनल्ड्स। भाई आप लोगों के कहने के बाद ना मैं खाने में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता संटी भाई के साथ, जो ये कहते हैं वहीं पे जाते हैं। भाई देखो ये आ गए हम यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स पे। चलो ऑर्डर करते हैं अब। चलो भाई खा लिया यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, मज़ा तो नहीं आया इतना, पर चलो कोई नहीं। भाई खाने में तो मज़ा नहीं आया, पर आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, ग्रासियस। पता नहीं क्या है ये। हाँ चलो